समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन को लेकर हाल ही में करणी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र था, अकबरुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र था। लेकिन उस पोस्ट को लेकर जब बातें होनी शुरू हुई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, तो उसके बाद देखने को मिला कि वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में उस पोस्ट को लेकर कोई यहाँ पर चीज नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजियां हो रही हैं और ये राणा जी कौन है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों ने राणा की गिरफ्तारी की मांग की है। अब गिरफ्तारी की मांग और साथ ही साथ जो मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के जयवीर, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी। तो क्या धारा बनेगी, क्या कानूनी मामला बनेगा, क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी? ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को लेकर हमने देखा कि जब उनका पोस्ट सामने आया तो काफी ट्रेंड करने लगे। लोग उनको लेकर बातें लिख रहे थे, कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा देखने को मिला कि क्या ठाकुर राणा अपनी गलती मानेंगे कि उन्होंने गलत कहा, क्योंकि शादीशुदा हैं और आप जानते हैं कि उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी। फिलहाल समझते हैं यहाँ पर क्या मामला बना है और क्या कुछ शिकायतों को लेकर खबरें सामने आई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इकरा हसन से निकाह और ओवैसी भाइयों से जीजा कहलवाने की चाहत रखने वाले योगेंद्र सिंह राणा कौन है? और अगर हम बात करें टीचर पत्नी से बकायदा ली इजाजत, ये उनके पोस्ट में लिखी हुई बातें थी कि उन्होंने अपनी पत्नी से इजाजत ले ली है। अगर आप देखें तो यूपी की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचने को तैयार यहां पर नजर आया। इस बार वजह है करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने सपा की महिला सांसद इकरा हसन को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस चढ़ गई। सपा अपने सांसद पर की गई तरह की टिप्पणी पर पलटवार करने के मूड में नजर आ रही है। राणा ने खुलेआम सोशल मीडिया पर दावा किया कि वे इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से बाकायदा अनुमति भी ले ली। राणा ने विवादित बयान में कहा कि इकरा कुंवारी है, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मेरी जायदाद भी अच्छी खासी है, अगर इकरा चाहे तो मैं उसे नमाज पढ़ने की इजाजत भी घर में दे दूंगा, मगर शर्त है कि ओवैसी जो भाई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, मुझे जीजा कहें। मीडिया से बातचीत में राणा ने साफ साफ कहा कि ये बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया है और वे इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े या फांसी, मुझे मंजूर है, मैं डरा नहीं करता। अब आप समझिए कि शादीशुदा है, ओवैसी का जिक्र करा है, शर्त रख दी गई, उसके बाद पोस्ट क्यों डिलीट करा? फिर जब यहां बात रखी गई तो पोस्ट भी इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर आप देखें अगली खबर तो विवाद बढ़ने के बाद राणा ने अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटा लिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि यह किसी दबाव में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं और हर शाम को शिवाजी शाखा लगाता हूं। बाला साहेब ठाकरे, उमा भारती, अशोक सिंघल मेरे आदर्श रहे और योगी आदित्यनाथ को मैं अपना गुरु मानता हूं। अब आप समझिए कि यूपी में इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज हो रही है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे में जो शिकायत दर्ज हो रही है उस पर योगी की पुलिस का एक्शन क्या रहेगा, हर किसी की नजर इसी बात पर रहेगी। क्योंकि देखिए, राजनीतिक रूप से अगर ये बयानबाजी होती तो अलग नजर आता, लेकिन जो बयानबाजी की गई, जिन शब्दों को लेकर बातें रखी गई, जो शर्त रखी गई, फिर अपनी पत्नी का भी जिक्र करा, वो हैरान करने वाला मामला, इस बात में कोई दोहराए नहीं। फिर इनकी गिरफ्तारी की मांग अब सपा नेता उठा रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं एक अलग नजरिए से, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर ये बात सामने आना, अब आप खुद तय करिए कि आप इस पोस्ट को किस नजर से देखते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर राणा को राजनीतिक रूप से तंज कसना होता है इकरा हसन पर, क्योंकि 30 साल की हैं, सांसद बन गई, काफी लोकप्रियता बटोर रही है, सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एडीएम का मामला, उससे पहले इनकी एआई वीडियो बना दी थी, उसका मामले में काफी कुछ विवाद रहा, समय समय पर चर्चाओं में रही। तो कद लगातार बढ़ रहा है, लोकप्रिय हो रही है, महिला वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ बना रही है। राजनीतिक रूप से बयानबाजी होती तो अलग समझ में आता, लेकिन एआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी का भी जिक्र करा, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का भी जिक्र करा, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम को लेकर, हिंदू को लेकर ऐसी कुछ नजरिया पेश करा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो गिरफ्तारी की मांग इनको लेकर उठी है वहां पर समझते हैं और इसके साथ साथ इनको लेकर और भी जानकारी है। राणा मूल रूप से मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदू कॉलेज से बीए और न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की। उनकी पत्नी भी टीचर है जिन्होंने एमए और बीएड किया है।
इनके 2 बेटे हैं। इस पूरे विवाद के बीच राणा ने यह भी दावा किया कि उन्हें धमकी भरे कॉल भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि 3 कॉल एक युवक ने किए और 1 कॉल एक युवती की तरफ से आई। धमकी दी गई कि मेरा हाल कन्हैया जैसा किया जाएगा। राणा ने इन नंबरों की जानकारी पुलिस को सौंप दी और सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो इकरा हसन को लेकर जब ये बात सामने आई तो मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न सिर्फ इकरा हसन का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और भारतीय संसद का अपमान करार दिया। एसटी हसन ने कहा कि इकरा हसन शरीफ जादी हैं और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। वे एक मुस्लिम सांसद और उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा निंदनीय है। उन्होंने योगेंद्र राणा के बयान को इव टीजिंग की श्रेणी में डालते हुए सवाल उठाया कि जब एक महिला सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम बेटियों की सुरक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बातें कहीं ना कहीं एसटी हसन के द्वारा रखी गई। ये तो एसटी हसन का बयान है। जो मुरादाबाद से हालिया सांसद है रुचि वीरा, उन्होंने भी इकरा हसन के समर्थन में आगे आते हुए योगी सरकार से मांग करी कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि इस मामले में क्या होगा। फिलहाल जब तक जानकारी जुटाई तब तक तो फिलहाल ना तो कोई इकरा हसन का स्टेटमेंट सामने आया और ना ही इस मामले पर तमाम और बातें सामने आई, क्योंकि इकरा हसन को लेकर जब बातें की जा रही थी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर भी सबकी नजरें थी कि उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि हमारी नजर लगातार इकरा हसन के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ था और साथ ही साथ सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव के अकाउंट की तरफ था, क्योंकि अखिलेश यादव की क्या इस पर पकड़ रहेगी, क्या उनकी पहुंच रहेगी। हम देखते हैं कि जब अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर फेक अकाउंट बनते हैं, उनके द्वारा कुछ पोस्ट कर दिए जाते हैं उस अकाउंट से, तो अखिलेश यादव सामने आते हैं और योगी सरकार से कार्रवाई को लेकर मांग करते हैं और इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी करते हैं। लेकिन फिर इकरा हसन को लेकर हाल ही में एआई वीडियो बनाई गई, एडीएम का मामला सामने आया और अब राणा का ये बयान। तो ऐसी स्थिति में समझना बहुत मुश्किल हो गया कि आखिर ये क्या माहौल बनना है। इस बीच अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आया था 19 जुलाई 8:58 पर, जहां अखिलेश यादव लिखते हैं कि नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में होनी चाहिए। तो नारी वंदना यानी कि नारी को लेकर जो एक सम्मान होना चाहिए वो सिर्फ आपके शब्दों में नहीं और साथ ही साथ जिस तरीके से व्यवहार में भी छलकना चाहिए। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा था उनका पोस्ट? क्या ये राणा की तरफ इशारा कर रहा था? क्या ये पोस्ट किसी और मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा था? तो बहुत से लोगों ने इसे भी समझने की कोशिश करी। अब ठाकुर राणा को लेकर मैं सोशल मीडिया पर जब पढ़ रहा था इनके बारे में, तो बहुत से लोग, देखिए जितने मुंह उतनी बातें होंगी इस मामले पर, कुछ सपोर्ट करते नजर आए, कुछ विरोध करते नजर आए। कुछ ने कहा कि ये करणी सेना के साथ जुड़े हैं और करणी सेना चाहे बहू बेटियां किसी भी समाज से हो, बहन बेटियां किसी भी समाज से हो, सभी समाज की महिलाओं का सम्मान हम करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब बात आती है गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ ऐसा होगा? शिकायत दर्ज कराने की खबर सामने आई। एसटी हसन की मांग है कि गिरफ्तारी करें, साथ ही साथ कार्रवाई की जाए जितनी कड़ी से कड़ी हो सके, क्योंकि इकरा हसन एक सांसद हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उस पोस्ट में ना तो ये लिखा गया है कि सांसद इकरा हसन या सपा नेता, वो राजनीतिक रूप से बयान अलग नहीं दिखा रहा, उनकी विचारधारा उसमें साफ झलक रही है। अब आप बताइए कि इस मामले पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।